सोचो अगर तुम अपने पैसों से ट्रेड ना करके $5,000, $10,000, $50,000, इवन $1,00,000 तक के अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। लॉस हुआ था तुम्हारा नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ था तुम्हारा 80 से 90%। ये पॉसिबल होता है प्रोफॉर्म ट्रेड। प्रोफॉर्म होती क्या है? प्रोफॉर्म एक कंपनी होती है जो ट्रेडर्स को कैपिटल देती है। आज की तारीख में बहुत सारे प्रोफॉर्म ट्रेडिंग कंपनी है जो ट्रेडर्स को कैपिटल देती है। हमको क्या करना था, वो कंपनी हमको पहले डेमो अकाउंट देती है। अगर उन डेमो अकाउंट में अगर हमने उस कंपनी के रूल्स को फॉलो करके, उस प्रोफ के रूल्स को फॉलो करके अगर हमने वो प्रोफॉर्म में अगर पैसा बना लिया उस डेमो अकाउंट में, तो हमें एक रियल अकाउंट मिलता है। रियल अकाउंट में अगर हमने प्रॉफिट कर लिया तो वो पैसा हमारा होता है। अभी ये होता कैसे? मान लो अगर हमें $5,000 का अकाउंट लेना है, उसके लिए हमको क्या करना है, सिर्फ $50 से $60 का फीस पे करनी होती है। वो $5,000 का हमें अकाउंट मिलता है। वो अकाउंट डेमो होता है। अगर उस अकाउंट में अगर हमने 10% का प्रॉफिट टारगेट बना लिया तो वो डेमो अकाउंट हमने पास कर लिया, ठीक है। और अगर वो पास कर लिया उसके बाद हमको रियल अकाउंट मिलता है। अगर रियल अकाउंट में हमने मान लो 10% का प्रॉफिट बना लिया, जो कि होता है $5,000 पे $500 का प्रॉफिट, वो $500 का प्रॉफिट हम अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं, पूरा का पूरा। और इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोफॉर्म बताऊंगा वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल रूल्स है और आपका पे आउट आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। मतलब आपके बैंक अकाउंट मिलेगा, कोई बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पे आउट में आपका इशू नहीं आएगा। अब ये प्रोफॉर्म है गाइस, ठीक है। अब इस प्रोफॉर्म में देखा आप यूपीआई से परचेस कर सकते हो। आपको MT5 का अकाउंट मिल जाएगा, आपको बैंक अकाउंट में विड्रॉल्स मिल जाएंगे। आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे पूरा ऐसे दिखाया जाएगा, जो भी आपका अगर चैलेंज अगर डिसेबल होगा यहाँ पे बताएगा, अगर आपको रूल्स ब्रेक कर रहे हो यहाँ पे बताएगा। और आप यहाँ पे आपको बेस्ट जीरो स्वैप है, जीरो कमीशन है। आपको कोई स्प्रेड, कोई स्वैप नहीं देना है, कोई कमीशन नहीं देनी है, सब जीरो है। और यहाँ पे जो भी रिस्क होगा यहाँ पे आपको ऐसे बताया जाएगा कितना आप रिस्क ले रहे हो, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ इसको आप यूपीआई से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसका आप परचेस करोगे तो आपको पहले ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें क्या, पहले हम इसका रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है। इसके ट्रेडिंग रूल्स समझ लेंगे, बहुत ईजी है ताकि आपको पता चले, ठीक है। यहाँ पे जम जाते ट्रेडिंग रूल्स पे। यहाँ पे देखो स्टेप वन क्या होता है, स्टेप 2 वो इंस्टेंस, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 यानी कि अगर आपको अगर पैसा देना है, मान लो आप $5,000 का अकाउंट ले रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपको एक बार ही अकाउंट पास करना होगा, डेमो अकाउंट, और उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलेगा। अगर रियल अकाउंट आपने अगर पैसा बना लिया तो वो आपके बैंक अकाउंट आप विड्रॉल ले सकते हो, पे आउट ले सकते हो। सेकंड 2 स्टेप में क्या होता है, आपको 2 बार चैलेंज में पास करना पड़ता है। मतलब 2 बार आपको डेमो अकाउंट पास करना पड़ता है कंपनी के जो रूल्स है उसको फॉलो करके। फिर उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलता है। उसमें अगर आपने प्रॉफिट कर लिया अगर इसके रूल्स को फॉलो करके, फिर आप वो पे आउट ले सकते हो। इंस्टेंस ये क्या होता है, इंस्टेंस मींस आपको कोई डेमो अकाउंट नहीं मिलता। आपको पैसा देते ही आपको यहाँ पे पहले ही आपको वो मिल जाएगा अकाउंट रियल वाला, जिसमें आप अगर प्रॉफिट कर लिया आपने पहले हफ्ते ही, तो आप पहले हफ्ते ही विड्रॉल ले सकते हो। इसमें आपको कोई डेमो चैलेंज या फिर डेमो अकाउंट या फिर कोई चैलेंज अकाउंट पास नहीं करना पड़ता है। तो ये होता है स्टेप 1, स्टेप 2 और इंस्टेंस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपको कंपनी, इसमें 5 रूल्स है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आप ये वाला ये सब इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हो। और लेवरेज आपको बता रहा है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो 1:100 का मिलेगा, और मेटल ट्रेड कर रहे हो 1:100 का मिलेगा। इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो 1:100 का मिलेगा। क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो 1:50 का मिलेगा। ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इसमें तो कोई इतना रूल्स है नहीं, मैं आपको सारे रूल्स है, सिर्फ 5 रूल्स है, बहुत सिंपल मैं बता दूंगा। और वीडियो के एंड में बता दूंगा पूरा सिंपल तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ट्रेड विदाउट कंसिस्टेंस, ठीक है। वीकेंड में आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, ओवरनाइट आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखा वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग, यहाँ पे आप इसमें आप होल्ड कर सकते हो। मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि यहाँ पे आपको होल्डिंग नहीं कर सकते, आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अलाउ है। यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, यहाँ पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो। कितना सिंपल है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलाउ है। यहाँ पे टेक योर टाइम, मतलब आप अगर चैलेंज कितने भी दिन में पास करो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप चाहे 30 दिन में अकाउंट पास करो, चाहे मिनिमम आपको 3 दिन लगाने हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप मान लो कोई 1 महीने में पास कर रहा है, तो 2 महीने में पास कर रहा है, कोई 4 महीने में पास कर रहा है, कोई 6 महीने में पास कर रहा है, आपकी कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आप अकाउंट पास कर सकते हो। यहाँ पे ये दिखा रहा है टेक योर टाइम, ठीक है। अब फिर आते हैं हमारे ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, मैंने आपको बताया 3 होने चाहिए, आपके 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होने चाहिए, ठीक है। फिर ट्रेडिंग इन एक्टिविटी, इसमें क्या है, आपको मतलब 30 दिन के अंदर अंदर मतलब आपको एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं 30 दिन लगातार हो गए आप एक्टिव नहीं हो।
30 दिन के अंदर एक भी ट्रेड अगर आपने प्लेस कर दिया इसका मतलब आप एक्टिव हो, तो ये बात ध्यान रखना। फिर आता है प्रॉफिट टारगेट। प्रॉफिट टारगेट में क्या 10% टारगेट आपको अचीव करना है, मतलब जो भी आपको अकाउंट दिया जाएगा उसमें आपको सिर्फ 10% ही बनाना है, फिर आपका अकाउंट पास हो। फिर आता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट। इसमें क्या है आपको 3% दिखाया गया है मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट, डेली ड्रॉडाउन, मतलब 3% से ज़्यादा अगर आपने एक दिन में लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए। अब आती है भाई ब्रीच ड्रॉडाउन लिमिट। इसमें क्या है, अगर मान लो आपका $10,000 का अकाउंट है, आपका डेली ड्रॉडाउन लिमिट कितना है $300, और आपका ओवरऑल लॉस कितना है आपका $600, पूरा ओवरऑल लॉस लिमिट आपकी पूरी $600 है। अब मान लो आपके ने डेली ड्रॉडाउन लिमिट हिट कर दिया, अपना $300 आपने हिट कर दिया, और $300 से मार्केट आ गया $295, और यहाँ से फिर ऊपर चला गया, आपकी पोजीशन ओपन है, आपने कोई ट्रेड क्लोज नहीं किया, यहाँ से फिर से आपका 315 पे 320 पे चला गया आपका अकाउंट, ठीक है। फिर भी आपने मतलब ड्रॉडाउन लिमिट तो आपने हिट कर चुकी है, तो अभी भले आपकी पोजीशन क्लोज नहीं हुई, लेकिन बाद में फंडेड अकाउंट आपका अकाउंट ब्रीच कर देगा, क्योंकि आपने ओवरऑल लॉस लिमिट ब्रीच कर चुकी है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नोट। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या बताया है, ट्रेडर्स ओपन 3 मिनट सेम पेयर समवेयर डायरेक्शन विल बी काउंटेड ये सिंगल ट्रेड। मतलब अगर आप 3 मिनट में अगर कितने भी पोजीशन, मान लो आप गोल्ड को बाय कर रहे हो, 3 मिनट में अगर आप जितने भी पोजीशन बनाई वो सिर्फ एक ट्रेड में कैलकुलेट होगी। हम क्या करते हैं, गोल्ड मान लो चल रहा है हमके सपोर्ट लेवल पे, पहला एक बाय किया, दूसरा बाय किया, तीसरा बाय किया, अलग अलग पोजीशन में। अगर हम लोग ये सोचते हैं अगर अलग अलग पोजीशन में ओपन किए इसका मतलब ट्रेड अलग अलग गिने जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने 3 मिनट में अगर एक साथ पोजीशन ओपन की, कितनी भी पोजीशन ओपन किए वो सारी एक ट्रेड में ही कैलकुलेट होगी, तो ये मेक श्योर ये बात ध्यान रखना है। फिर आता है द सिस्टम रेस्टेड योर स्टार्टिंग बैलेंस इक्विटी द 10 PM UTC। मतलब आपके रात के 12 बजे के आपका पूरा जो आपने ट्रेड किया वो रीसेट होगा, मतलब आपकी लिमिट रीसेट होगी। आपने जो भी ट्रेड किया, जो भी प्रॉफिट बनाया, जो भी लॉस किया, वो आपका रीसेट होगा, और वो आपका यहाँ पे ऐसे डैशबोर्ड में यहाँ पे दिखाएगा, ऐसे शो करेगा। तो ये है, ठीक है। अब फिर आता है भाई यहाँ पे 4th रूल क्या है, डिस्टर्ब ट्रेडिंग हैबिट्स। मतलब इसमें क्या है, गैम्बलिंग बिहेवियर आपको बताया गया। मतलब अगर आप गैम्बलिंग बिहेवियर कर रहे हो, इसमें क्या है आपको 40% डेली लॉस लिमिट बताया है। मतलब आप एक ट्रेड में आप अपना पूरा ओवरऑल लॉस जितना है उतना, मतलब एक ट्रेड में आप अपना 1.2% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। सिंपल रूल्स यहाँ पे बताए भी, देख लो, $10,000 अकाउंट योर डेली लॉस लिमिट इन $300। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, आपका $300 ओवरऑल लॉस लिमिट हो गया, और $300 का इट मीन्स आपको सिंगल ट्रेड में एक सिंगल ट्रेड में आपको $120 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, $120 से एक सिंगल ट्रेड में, ठीक है। ये बात याद रखना। तो ये सिंपल हो गया 1.2%। फिर आता है कॉन्फिडेंट ट्रेड बायस। इसमें क्या है, आपको हेजिंग नहीं करनी है। मतलब अगर आपको गोल्ड बाय कर रहे हो तो आप बाय का, अगर आपकी पोजीशन ओपन है और अगर आपने सेल कर दिया, ऊपर से सेल कर दिया, आप हेजिंग नहीं कर सकते। अगर हेजिंग की आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना। अब देखो, अगर आपने गोल्ड में अगर 0.1 लॉट ऐड ओपन किया, ठीक है, अब 0.1 लॉट ओपन किया, तो आप मैक्सिमम अब आप कितना लॉट साइज बड़ा ले सकते हो, आप 0.5 लॉट ही ले सकते हो। मतलब अपने इस लोड का आप कितना 5x से ज़्यादा ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। मान लो आपने 0.01 लॉट ओपन किया, ठीक है, आपका मैक्सिमम मतलब सबसे छोटा लॉट साइज आपका है 0.01 लॉट। अब इसका अब आप कितना ले सकते हो, आप हाईएस्ट आप 0.05 लॉट ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा लिया आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये लॉट साइज का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपने गोल्ड को बाय किया, एक लॉट मारा और आपने एक लॉट मार के अपना अकाउंट पास कर दिया, और फिर आपने 0.01 लॉट 0.02 लॉट कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, और फिर आप अपना अकाउंट पास कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना लॉट साइज फिक्स रखना है। मतलब आप जो भी लॉट साइज ले रहे हो उसका 5 गुना से ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा लॉट नहीं ले सकते। मतलब छोटा से छोटा लॉट आपका 0.0 लॉट आपने ओपन किया तो आप 0.05 लॉट तक जा सकते हो। अगर आपका सबसे छोटा लॉट साइज है आपका 0.1 लॉट, तो आप 0.5 लॉट तक जा सकते हो। उससे ज़्यादा गए तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझनी होगी। अब मैं ये सारे रूल्स आपको सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ सारे रूल्स मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। सिंपल जो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा मतलब क्या सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है, आपको पहला तो आपको हेजिंग नहीं करनी है, राइट। आपको हेजिंग नहीं करनी है। 3% आपका लॉस लिमिट आपको याद रखना है। 6% आपको लॉस लिमिट आपको ओवरऑल है वो याद रखना है। और एक ट्रेड में आपको 1.6% से ज़्यादा रिस्क
नहीं लेना है, ठीक है। और फिर आपका मैक्सिमम लोड साइज जो मैंने आपको बताया, आपका लोड साइज मैक्सिमम लोड साइज आपको फिक्स होना चाहिए। आप 5x से ज़्यादा लोड साइज नहीं ले सकते हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर आपने बताया यहाँ पे दिखा है 3 मिनट में अगर जो भी पोजीशन ओपन कर रहे हो, 3 मिनट में आप 3 मिनट में जो भी पोजीशन ओपन कर रहे हो, जितनी भी पोजीशन ओपन हुई है एक ट्रेड में ही गिनी जाएगी। लेकिन अगर 3 मिनट के बाद अगर आपने एक पोजीशन और ओपन की, फिर उसके 3 मिनट के बाद एक पोजीशन और ओपन की, तो वो अलग अलग ट्रेड में काउंट की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिंपल रूल्स मैंने बता दिया आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर आपको चैलेंज लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, तो आप बाय कर सकते हो। सारे रूल्स मैंने क्लियर कर दिए और मैं आपको दिखा देता हूँ अब कि चैलेंज कैसे लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बाय चैलेंज पे जाओगे, तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल है, यहाँ पे डैशबोर्ड में भी दिखाया गया है कितना क्या है। देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट टारगेट आपका 10% है, मैक्सिमम लॉस लिमिट आपको 3% है, और ओवरऑल लॉस लिमिट आपको 6% है, और 3 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके होने चाहिए। उसके बाद में आपको प्रॉफिट स्लिप अप टू 100% मिल जाएगी अगर आप पूरा मंथली पे आउट लोगे, ठीक है। तो वीकली लोगे, मैं आपको बताया हूँ ये सब कुछ आपको आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, आपको मंथली लेना है या वीकली लेना है या फिर वीकली लेना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसा डॉसपोर्ट मिलेगा, आप यूपीआई से परचेज कर सकते हो। और ये रूल्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसको फॉलो करके ही आपको पास करना है। अब देखो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि प्रोफॉर्म स्कैम है। स्कैम नहीं भाई, अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो ना, अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपको रिवॉर्ड करेगी। आप सिर्फ छोटा पैसा दे रहे हो, ज़्यादा नहीं है। और मैं भी आपके सामने ये इसमें पे आउट लेके आपको दिखाऊंगा, मैं खुद आपके सामने ये अकाउंट आपके साथ लूँगा, बाय करूँगा और मैं खुद पास करके आपको पे आउट लेके दिखाऊंगा। तो अगर इसका बाय करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा गोल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना, वो हम एक दिन जरूर अचीव करेंगे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।